कोरोना के बाद अब फिक्र उन लोगों की जो पिछले 4 दिनों से लहरों के बीच हैं और जिन्हें बचाने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। खासतौर से चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में आए जहाज बार्ज P305 से लापता हुए लोगों की तलाश अभी भी जारी है। अब भी 188 लोगों को भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया है। 37 शव बरामद हुए हैं। 36 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। नेवी इनकी खोज में दिन रात लगी है। हालांकि इस बीच बार्ज P305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख के खुलासे ने हादसे की पूरी इनसाइड स्टोरी सामने ला दी। समंदर में जिंदगी बचाने की अभी भी जंग जारी है। लहरों के बीच नेवी मिशन मोड में लोगों को तलाश रही है। दिन रात एक एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। पानी में डूबे जहाज बार्ज P305 से लापता लोगों की खोज हो रही है। न सिर्फ बार्ज P305 बल्कि अरब सागर में फंसे 261 लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर 4 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। Operating in area and anchorage are advised to exercise. आज भी INS कोच्चि 125 लोगों को लेकर मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पहुंचा, जिन्हें भारतीय सेना बचा कर लाई। INS कोच्चि से उतरते वक्त बचाए गए लोग दूसरी जिंदगी मिलने पर भारतीय नौसेना का शुक्रिया अदा कर रहे थे। जवानों से हाथ मिला रहे थे, उन्हें देवदूत समझकर अभिवादन कर रहे थे, तो कुछ लोग सेना के शौर्य को सलामी भी दे रहे थे। उम्मीद है कि बाकी लोग भी रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। इससे पहले भी कई मौके आए हैं जब समंदर से 100 दिन, यहां तक कि 338 दिन बाद भी लोग वापस लौटे हैं। विपरीत हालात को हराकर लहरों पर जीत हासिल की है। उन्होंने ये साबित किया है कि अगर मन में जीने का जज्बा और हिम्मत हो तो जिंदगी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार भी यह हौसला और जज्बा कई जाबाजों में दिखा। इनमें से ही एक है बार्ज P305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख। तूफान के बाद बचाए गए चीफ इंजीनियर रहमान शेख ने हादसे की भयावह कहानी बताई और जहाज के कप्तान बलविंदर सिंह पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए। तो ये कैप्टन का वजह से ही पूरा सारे कुछ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। हाँ, कैप्टन और क्लाइम रेफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। तो अगर इतने लोग जो मारे, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी कैप्टन और क्लाइन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब नहीं, आप आराम करो, आराम से। अभी कैप्टन लापता है, मिला नहीं। और आप लोग जब साथ में थे उसमें से कितने लोग कट गए पॉपुलर में? एक आदमी पकड़ गया पॉपुलर में। फिलहाल रहमान शेख निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। उनके शरीर पर कई जगह जख्म हैं। अभी भी हादसे की बात याद कर वो सिहर जाते हैं। उनका मानना है कि अगर जहाज के कप्तान तूफान की चेतावनी को गंभीरता से लेते और वहां मौजूद लाइफ राफ्ट्स पंचर नहीं होते तो बार्ज P305 पर सभी लोगों की जान बच सकती थी। कप्तान और कंपनी की गलती से ही इतना बड़ा हादसा हुआ। जहाज के कप्तान को हवा के 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा ऊपर जाने का अनुमान नहीं था, जबकि हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। और फिर ऐसी तबाही आई कि कुछ ही घंटे में बार्ज P305 पूरी तरह डूब गया। जब साइक्लोन स्टार्ट हो रहा तब सारे वेसल आ गया। कैप्टन ने बोला 40 नॉट के ऊपर विंड जाएगा। 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो कैप्टन को सिलेक्ट कौन किया था? 1 बजे तो किया होगा, ऑफिस किया ना। चीफ इंजीनियर रहमान शेख के भाई आलम शेख ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और बताया कि जब से नेवी ने उनके भाई को रेस्क्यू किया है, कंपनी के किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने अब तक सुध नहीं ली है। नहीं, 1-2 लोगों ने फोन किया। मिस्टर प्रताप, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, मिस्टर तिवारी, कैसा है वो। बाकी जो ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं अभी तक कोई नहीं आए पूछताछ करने के लिए।
या हॉस्पिटल में देखने के लिए या डॉक्टर से बात करने के लिए। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ओएनजीसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है। ये सीधे जिम्मेदारी ओएनजीसी की है। ओएनजीसी कहेगी कि एफकॉन की है, एफकॉन कहेगा कि बार्ज मालिक की है। कल हमने मुद्दा उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने रात में इंक्वायरी पैनल सेटअप किया है, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी पैनल सेटअप करने तक ही चलेगा नहीं। चाहिए सरकार को कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें तत्काल रूप से सस्पेंड करे और 304 के तहत मुकदमा दर्ज हो सदोष मनुष्यबल हत्या का, और जो भी दोषी है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए और उन्हें सजा दी जाए, हम मांग करते हैं। वैसे चीफ इंजीनियर रहमान मलिक के खुलासे के बाद ही केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जरूरत है इस घटना से सबक लेने की, ताकि फिर किसी कप्तान की एक गलती सैकड़ों जिंदगियों पर भारी न पड़ जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।